अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बाहर गैर ज़रूरी तौर पर अगर निकलना चाह रहे हैं आज पीर के दिन 8 जून को, तो ज़रा इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही घरों से निकलने का सोचिएगा। गैर ज़रूरी सफ़र करने से पहले इस वीडियो को सुन लीजिए और अपने प्यारों को भी सुना दीजिए, इसलिए क्योंकि आज से आने वाले कुछ दिन तक मौसम शदीद गर्म होने के साथ साथ गैर मामूली भी होने जा रहा है। कराची तक खैबर ये सूरत हाल रहेगी, लेकिन एक अहम तरीन अपडेट मौजूद है। सिंध में कुछ और मौसमी सूरत हाल का भी सामना किया जा सकता है। ये जो शदीद गर्मी है ये कब तक जारी रहेगी, और सबसे अहम तरीन बात, इस गर्मी के दौरान क्या मौसमी सूरत हाल का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्या बारिशें हो सकती हैं, क्या हवाएं चल सकती हैं, मॉनसून का इस गर्मी से क्या ताल्लुक है, क्या कोई सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत ये शदीद गर्मी इस वक्त जिसका अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेश गोई कर दी गई है और मुख्तलिफ शहरों के लिए भी PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात बरतने का कहा जा रहा है, शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का कहा जा रहा है। आखिर होने क्या जा रहा है, इस वीडियो में आप लोगों को आगाह करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद करूँगी आप सब लोगों को, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इसलिए क्योंकि आइंदा आने वाले चंद घंटे आप लोगों को मज़ीद गर्म तरीन मौसम का सामना करना पड़ेगा। ना सिर्फ चंद घंटे बल्कि चंद दिनों तक ये सूरत हाल रह सकती है। हर गुजरते हुए दिन के साथ मौसम तब्दील होगा शदीद नौइयत का। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि इस साल वैसे भी शदीद गर्मी का कहा जा रहा है, क्योंकि एल नीनो एक्टिव है, और मैं कई बार हाँ आपको इस हवाले से डिटेल के साथ आगाह कर चुकी हूँ कि एल नीनो क्या है। और अब हम देख रहे हैं कि मॉनसून में एल नीनो की मौजूदगी की वजह से शदीद गर्मी के इम्कानात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। दुनिया के मशहूर मारूफ मौसमियाती मॉडल सब इस बात को तकरीबन ज़ाहिर कर चुके हैं कि इस साल मॉनसून ज़रा गैर मामूली होगा और बारिशें भी मामूल से कम हो सकती हैं। गर्मी की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा रह सकती है, बल्कि 2015 के बाद अगर बात की जाए 2026 की, तो ज़रा 2026 में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा रह सकती है। ये साल अगर हम मुख्तलिफ मौसमियाती पैरामीटर्स को उठा के देखें, जिस तरीके से कुछ मॉडल्स इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, तो इस साल जो समुद्री सूरत हाल होगी वो भी ज़रा गैर मामूली होगी। और ये बड़ा इब्तदाई तौर पर तज़िया है मेरा, लेकिन लग ऐसा रहा है अगर हम देखें जो मौसमी पैरामीटर्स हैं उनको देखकर लग ऐसा रहा है कि साइक्लोन भी बन सकते हैं और मल्टीपल समुद्री तूफ़ान बनने के ख़दशात मौजूद हैं। अब इन समुद्री तूफ़ानों से बारिश होती है या फिर शदीद गर्मी पड़ती है, ये आने वाले ही वक्त में पता चलेगा। ये बहुत अर्ली इस वक्त पेशगोई हो जाएगी। मौजूदा सूरत हाल पर चलते हैं और बात करते हैं कराची तक खैबर होने क्या जा रहा है। कराची के शहरियों के लिए एक बहुत आम तरीन अपडेट मौजूद है, बल्कि सिंध भर में हम देखेंगे कि ये सूरत हाल रह सकती है। नाज़रीन, इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं मेरे वो तमाम तर नाज़रीन जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त, हमेशा की तरह जल्दी जाइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की जो मालूमाती खबरें आपको मिल जाए करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बता सकते हैं कहाँ से देख रहे हैं, कैसी लगती हैं वीडियोस। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। कोशिश रहती है कि आप तमाम तर लोगों को आंसर दिया जाए और आपके सवालों का जवाब दिया जाए। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे हैं मौसम के हवाले से। सबसे पहले तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी अब शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी गई है, और जिस तरीके से आज दिन का आगाज़ हुआ है, लग पता रहा होगा आप लोगों को किस तरीके का दिन होने जा रहा है। 11 बजे के बाद मौसम तब्दील होना शुरू होगा, शदीद गर्मी में बदल जाएगा। कराची का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर ये खुश्क और गर्म मौसम बरकरार रहेगा, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर अगर बात की जाए तो बारिश भी हो सकती है इस दौरान। साथ ही 8 जून से 11 जून के दौरान हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर से मुतासर होने के खदशात को ज़ाहिर किया जा रहा है, जिनमें दर्ज हरारत बिलखसूस अगर बात की जाए जनूबी पंजाब की और सिंध के बालाई इलाकों की, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की, वहाँ पर दर्ज हरारत 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। और जनूबी जो सिंध के इलाके हैं अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर भी दर्जा हरारत जो 40 से
43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महसूस करने वाला दर्जा हरारत मुल्क के बेशतर मकामात पर, जिनमें जनूबी पंजाब के इलाके बिलखसूस और इंटीरियर सिंध के इलाकों में महसूस करने वाला दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है और ज़्यादा जा सकता है। कराची की बात करेंगे, कराची में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 8 से 12 जून के दौरान हीट अलर्ट जारी किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। शहर कायद में 8 से 12 जून के दौरान दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। दिन के औकात गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो सकती है, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से पसीने वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। शदीद गर्मी के बायस महकमा मौसमियात की जानिब से बच्चे और ख़वातीन और बुज़ुर्गों को एहतियात बरतने का कहा गया है। और सबसे अहम तरीन जो वक्त दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, इस दौरान धूप से बचें, गैर ज़रूरी सफ़र से बचें, गैर ज़रूरी तौर पर बाइक के सफ़र से बचें, बच्चों को ले जाने से बचें, क्योंकि ये धूप नुकसान दे सकती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पसीने वाली गर्मी का राज रहेगा कराची शहर में। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के जो दीगर इलाके हैं वो भी इस तमाम तर सूरत हाल का सामना करेंगे। इसी दौरान जो शहरियों को ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने का भी कहा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए एक जो सिंध में मौसमी सूरत हाल बन सकती है इस दौरान 8 से लेकर 12 जून के दौरान, जब ये शदीद गर्मी की लहर जो कि एक हाई प्रेशर की वजह से इस वक्त जो मौजूद है, ये गर्मी की एक लहर पाकिस्तान में दाखिल हो रही है। इस शदीद गर्मी के दौरान सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ हवाएँ चल सकती हैं, गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं, जिसके इम्कानात को भी जाहिर किया गया है। कराची में भी हवाएं जो है गर्द आलूद चल सकती हैं। मानसून की भी यहाँ पर मैं आपको अपडेट दे दूँ। मानसून 2026 की अगर हम बात करें तो देखिए, मानसून में एल नीनो एक्टिव है, मैं 12 बता चुकी हूँ। और ये बात बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस साल जो गर्मी पड़ रही है उसकी बेसिकली वजह क्या है। तो उसके साथ साथ अब खलीज बंगाल को अबूर कर रहा है मानसून। और बात की जाए अगर बारिशों की, तो पाकिस्तान में लग ऐसा रहा है कि जून के तीसरे हफ्ते से पाकिस्तान में मानसून का ऑनसेट हो सकता है, जिनमें अगर पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। 25 जून से लेकर 15 जुलाई के दरमियान बारिशों के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बारिश होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही होती है। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि पाकिस्तान में इस साल अच्छी रहमतों वाली बारिश हो। कराची वालों के लिए जाते जाते एक अहम बात यह है कि कराची में दिन के औकात तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी, लेकिन शाम में सी ब्रीज जो है चल जाएंगी, जिससे आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन दिन में आपने करनी है एहतियात। अभी फ़िल वक्त मैं चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।